हे गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल माय एजुकेशन सपोर्ट। सो गाइस, हम लोग क्लास 9th की चैप्टर 2 की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग 3 से 4 पार्ट में पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। तो गाइस, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। चलो बढ़ते हैं इस चैप्टर की तरफ और पढ़ते हैं। इस चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। सो चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे आसपास जो मैटर है वो प्योर है या फिर नहीं। सबसे पहला जो टॉपिक है, व्हाट इज मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है। So guys, let us understand what is mixture. Mixture are constituted by more than one kind of pure form of matter known as a substance. So guys, mixture जो होता है वो substance से मिलकर बना होता है, more than one substance से मिलकर बना होता है matter। अब substance क्या होता है, आगे पढ़ते हैं। A substance cannot be separated by into other kind of matter by any physical process. So guys, जो substance है वो किसी physical process के थ्रू अलग नहीं किया जा सकता, बल्कि मिक्सचर को हम सेपरेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल, डिजॉल्व सोडियम क्लोराइड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन। सो गाइज, इवापोरेशन के थ्रू, मतलब कि अगर हम पानी में नमक को मिलाते हैं, उसे इवापोरेट कर देते हैं तो पानी उड़ जाएगा और नीचे सिर्फ नमक बचेगा। इस प्रोसेस के थ्रू, इवापोरेशन के थ्रू हम लोग मिक्सचर को अलग कर सकते हैं। यहाँ मिक्सचर क्या हुआ, वाटर प्लस NaCl, ओके। और सब्सटेंस क्या हुआ, वाटर अलग सब्सटेंस हुआ और NaCl अलग सब्सटेंस हुआ। यहाँ दो सब्सटेंस हुए। सो गाइस, आपको समझ में आ गया होगा सब्सटेंस क्या होता है और मिक्सचर क्या होता है। हाउएवर सोडियम क्लोराइड इज इटसेल्फ अ सब्सटेंस एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय एनी फिजिकल प्रोसेस इनटू इट्स केमिकल कंस्टिट्यूएंट। गाइस, NaCl आपको पता होगा, NaCl, ये NaCl जो होता है, NaCl को हम सेपरेट नहीं कर सकते किसी भी फिजिकल प्रोसेस के थ्रू। मतलब कि Na और Cl में हम नहीं से ब्रेक कर सकते, बल्कि हम अगर चाहें तो इसके मिक्सचर को सेपरेट किया जा सकता है फिजिकल प्रोसेस के थ्रू। सुगर इज अ सब्सटेंस बिकॉज इट कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ प्योर मैटर एंड इट्स कंपोजिशन इज सेम थ्रू आउट। सो गाइस, जो सब्सटेंस होता है उसका कंपोजिशन सेम रहता है हमेशा। जैसे हम शुगर की बात कर ले या NaCl की बात कर ले, नमक हर जगह नमक ही रहता है, उसका कंपोजिशन हमेशा सेम रहता है, NaCl से ही बना होता है। सो गाइस, आई थिंक आपको मिक्सचर और सब्सटेंस क्लियर हो गया होगा। सॉफ्ट ड्रिंक एंड सॉइल आर नॉट सिंगल सब्सटेंस। सो गाइस, जो सॉफ्ट ड्रिंक होता है, सॉफ्ट ड्रिंक और सॉइल आर नॉट अ सिंगल सब्सटेंस। वॉट एवर द सोर्स ऑफ अ सब्सटेंस मे बी, इट ऑलवेज हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज। सो गाइस, सॉफ्ट ड्रिंक और सॉइल सिंगल सब्सटेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि सॉफ्ट ड्रिंक में बहुत सारी चीज़ें मिली हुई थी। कार्बन डाइऑक्साइड होता है प्रेसाइज फॉर्म में, शुगर होता है, वाटर होता है, बहुत सारी चीज़ें मिली होती है। सॉइल एक सिंगल सब्सटेंस नहीं है, क्योंकि सॉइल में बहुत सारे अलग अलग बैक्टीरियाज, अलग अलग सॉइल, अलग अलग तरीके के कण मिले हुए होते हैं, ठीक है। इसलिए हम उसे कहते हैं वो सिंगल सब्सटेंस नहीं है। सो गाइस, देयरफॉर वी कैन से दैट मिक्सचर कंटेन्स मोर देन वन सब्सटेंस। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो मिक्सचर होता है वो मोर देन वन सब्सटेंस से मिलकर बना हुआ होता है। एंड डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द कंपोनेंट्स दैट फॉर्म्स अ मिक्सचर, वी कैन हैव डिफरेंट टाइप ऑफ मिक्सचर। गाइस, बहुत टाइप के मिक्सचर हो सकते हैं। जैसे हमने पढ़ा, शुगर प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर, सॉइल प्लस वाटर, मतलब बहुत सारे मिक्सचर हो सकते हैं अपने अपने कंस्टिट्यूएंट के अकॉर्डिंग, अपने अपने कंपोजिशन के हिसाब से, ओके। सो नाउ ये पेज हमारा कंप्लीट हो चुका है। नीचे एक एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी 2.1। गाइस, मैं चाहता हूँ आप ये एक्टिविटी खुद करो, खुद परफॉर्म करो। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो इसके बारे में। सो अब हम बढ़ते हैं, व्हाट इज अ सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या होता है। अ सोल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। जो सोल्यूशन होता है वो होमोजेनियस मिक्सचर होता है मोर देन वन सब्सटेंस, टू और मोर देन टू सब्सटेंस। गाइस, पहले होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है ये समझ लेते हैं। होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, जब हम किसी दो सब्सटेंस को मिलाते हैं एक दूसरे में और उनका जो प्रॉपर्टी है वो सेम रहे थ्रू आउट। जैसे हम वाटर और सॉल्ट की बात कर ले, हम दोनों को मिक्स करेंगे, नॉर्मल वाटर और जो सॉल्ट वाटर है, उसे देख के कोई नहीं बता सकता कि कौन सा सॉल्ट वाटर है और कौन सा नॉर्मल वाटर है। सो गाइस, क्योंकि दोनों का कंपोजिशन लगभग सेम रहता है, पूरी तरह मिक्स हो जाता है। और वहीं अगर हम बात करें सॉइल को मिला दे या चॉक पाउडर को मिला दे पानी में, उसके बाद हम एक नॉर्मल पानी रखें, तो आप आसानी से बता सकते हैं कौन सा चॉक पाउडर है, कौन सा नॉर्मल पानी है। उसे कहेंगे नॉन होमोजेनियस मिक्सचर। ओके गाइस, आपको समझ में आ गया होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है और नॉन होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है। यू कम अक्रॉस वेरियस टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन इन आवर डेली लाइफ। लेमनोड सोडा, वाटर एटसेट्रा ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशन। सो गाइस, सॉल्यूशन क्या होता है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। आपको पता ही होगा, यहाँ पे लेमनोड सोडा की बात की है, वाटर की बात की है, ये सारे सॉल्यूशन होते हैं। एंड गाइस, अनदर इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट सॉल्यूशन इज, हमें लगता है कि बस सॉलिड लिक्विड गैस जो चीज़ें हैं वही मिलके सॉल्यूशन बनाती है, बट ऐसा नहीं है।
बट वी हैव ऑल्सो सॉलिड सॉल्यूशन, मतलब एलॉयज, गैसेस सोल्यूशन, एयर, मतलब सॉलिड भी सोल्यूशन बना सकता है, गैस भी सोल्यूशन बना सकता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि सॉलिड लिक्विड गैस ही मिलकर सोल्यूशन बनाए, सॉलिड भी सोल्यूशन बनाता है, गैस भी सोल्यूशन बनाता है। इन अ सोल्यूशन देर इज ए होमोजेनिटी एट द पार्टिकल लेवल, फॉर एग्जाम्पल लेमोनेड टेस्ट द सेम थ्रू आउट। ओके, सो गाइस जो हम कोक पीते हैं या फिर जो सोडा पीते हैं उसका टेस्ट क्या होता है, हर एक सूप में, हर एक ड्रिंक में, हर एक घूंट में सेम होता है, इसलिए हम कहते हैं उसका प्रॉपर्टी जो है वो सेम है थ्रू आउट। ओके, आपको समझ में आ गया। सॉल्ट और शुगर का भी एग्जांपल ले लें, आप चीनी में पानी मिला के पी जाओ या पानी में चीनी मिला के पी जाओ, आपको लगेगा कि आप एक ही चीज़ पी रहे हो, चाहे आप 1 घंटे बाद पियो चाहे कुछ टाइम बाद पियो। सो गाइस ये है होमोजेनिटी, इसे बोलते हैं जहाँ पे किसी भी मिक्सचर का जो कंस्टिट्यूएंट है वो सेम रहे थ्रू आउट, मतलब हर एक पार्टिकल उसके सेम रहे। सो गाइस अब बात आती है कि सोल्यूशन क्या होता है। ओके, सो लेट अस लर्न अबाउट सोल्यूशन। आपने वैसे पढ़ा होगा सोल्यूशन होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सोल्यूशन। आई थिंक आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा तो चलो हम यहाँ पे पढ़ते हैं। सोल्यूशन क्या होता है? अ सोल्यूशन है सॉल्वेंट एंड अ सोल्यूट एज इट्स कंपोनेंट। सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या होता है? जो डिजॉल्व हो रहा है उसे सॉल्यूट कहते हैं, और सॉल्वेंट क्या होता है? जिसमें डिजॉल्व हो रहा है उसे कहते हैं। बट गाइस आपको एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देनी है कि जिसका अमाउंट ज़्यादा होगा, जैसे कि मान लीजिए हम वाटर और सॉल्ट की बात करें, तो अगर वाटर का अमाउंट ज़्यादा है तो वाटर क्या कहलाएगा? सॉल्वेंट कहलाएगा। अगर वाटर का अमाउंट कम है तो वो कहलाएगा सॉल्यूट। अब तक हम यही जानते थे पानी हमेशा सॉल्वेंट रहता है, ऐसा नहीं है गाइस। जो अमाउंट में ज़्यादा होगा उसे हम कहेंगे सॉल्वेंट, और जो अमाउंट में कम होगा उसे कहेंगे सॉल्यूट। द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट यूजली प्रेजेंट इन लेसर क्वांटिटी इज कॉल्ड सॉल्यूट। जो लेसर क्वांटिटी में होता है उसे सॉल्यूट कहते हैं, और जो ग्रेटर क्वांटिटी में होता है उसे कहते हैं सॉल्वेंट। सो ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही क्लियर होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल की बात की, अ सोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर इज अ सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन। ओके, सो वाटर का जो सोल्यूशन है, शुगर का सोल्यूशन है, हम उसे क्या कहते हैं? हमने पानी में चीनी को डाला तो वो कहलाएगा कि सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड। ओके, सो ये क्या है? वाटर क्या है यहाँ पे? वाटर होगा सॉल्वेंट, और जो शुगर है वो होगा सॉल्यूट। इसी तरीके से अल्कोहल की बात है, टिंचर ऑफ आयोडीन की बात है, कुछ और एग्जांपल्स दिए हुए हैं। और गाइस ये वीडियो पूरा देखना आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो। सो गाइस अब प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन पढ़ते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है 2 नंबर में, 4 नंबर में। सो अ सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन हमेशा होमोजेनियस मिक्सचर होता है, मतलब कि उसकी प्रॉपर्टी सेम रहती है थ्रू आउट। ओके, उसके बाद द पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर पता होगा, 10⁻⁹ मीटर, मतलब कि जो सॉल्यूशन के पार्टिकल होते हैं इतने ही छोटे होते हैं, 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं, और वो नेकेड आई से दिखाई नहीं देते। बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज दे डू नॉट स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सोल्यूशन। जो सोल्यूशन होता है वो इतना छोटा होता है, उसके पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि वो किसी भी लाइट के बीम को स्कैटर नहीं कर पाते, इतने छोटे होते हैं। और द सॉल्यूट पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। गाइस सॉल्यूशन के पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि हम उसे फिल्टर पेपर की हेल्प से उसे सेपरेट नहीं कर सकते मिक्सचर को, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अलग अलग नहीं कर सकते। सो गाइस अगला टॉपिक है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन एक्चुअल में होता क्या है और इसे हम पढ़ने वाले हैं अभी। सो कंसंट्रेशन क्या होता है? डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इट कैन बी कॉल्ड डाइल्यूट, कंसंट्रेटेड और सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सो गाइस ये डिपेंड करता है कंसंट्रेशन की, आपका जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, मतलब आप सॉल्यूट कितना डालते हो वो डिपेंड करेगा। मतलब कि मान लो मैंने पानी चीनी के घोल में और चीनी मिलाया तो वो क्या कहलाएगा? कंसंट्रेटेड। और वहीं अगर मैंने चीनी कम कर दिया, सॉल्यूट पार्टिकल कम कर दिए, तो वो कहलाएगा डाइल्यूट। सो गाइस अभी इसे डिटेल में पढ़ते हैं क्या है ये टर्म। और गैस कंसंट्रेशन के लिए जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है ना, वो होता है टेम्परेचर का। इज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट एंड शुगर और बेरियम क्लोराइड दैट कैन बी डिसॉल्व इन वाटर एट ए गिवन टेम्परेचर द सेम। सो गाइस इसका आंसर मैं चाहता हूँ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, इस वीडियो को पॉज करके अभी। सो इसका मतलब क्या है कि क्या जो सॉल्ट और शुगर है वो वाटर में हम डिसॉल्व कर रहे हैं, क्या उनका अमाउंट सेम होगा हमेशा, जो डिसॉल्व हो पाएगा मैक्सिमम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर? इसका आंसर आपको देना है। सो गाइस एट पर्टिकुलर टेम्परेचर a solution that has dissolved as much as solutes as it is capable of dissolving is said to be saturated solution. So guys, सैचुरेटेड सोल्यूशन का कॉन्सेप्ट आता है। सैचुरेटेड सोल्यूशन किसे कहते हैं?
मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व इन अ सोल्यूशन। मान लीजिए कि हम 1 किलो चीनी मिला सकते हैं पानी के अंदर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। उसके बाद अगर हम चीनी मिलाते जाएं तो क्या होगा, चीनी मिक्स नहीं होगा सॉल्यूशन के अंदर, वो सॉल्यूशन नहीं बनाएगा, वो जम जाएगा ऊपर। तो एक पर्टिकुलर लेवल पर जाने के बाद वो जमना शुरू हो जाएगा। वो लेवल, वो कंसंट्रेशन क्या कहलाएगा, उसका सैचुरेशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो हो जाएगा। सो गाइज, या फिर कह ले व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व इन ए सॉल्यूशन एट ए गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जब सॉल्यूट हम और डिजॉल्व नहीं कर सकते सॉल्यूशन में, उसे क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। एंड गाइस, सॉल्युबिलिटी, एक और कॉन्सेप्ट है सॉल्युबिलिटी। ये सारे टर्म्स ना आप चाहो तो मेंशन करते चलो, नोट करते चलो, बहुत इंपॉर्टेंट है। द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। द अमाउंट, जो अमाउंट है, मान लीजिए 1 किलो डिसॉल्व होता है शुगर, उसके बाद वो सैचुरेट हो जाता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाता है, तो सॉल्युबिलिटी उसकी क्या होगी, 1 kg ऑफ शुगर इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सॉल्यूशन। और गाइस, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन किसे कहते हैं, जब वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन 1 किलो डिसॉल्व हो रहा है, लेकिन हम उसे 1 किलो देने के बजाय 800 ग्राम, 500 ग्राम, 300 ग्राम उतना डालते हैं शुगर, तो वो क्या कहलाएगा, unsaturated solution. Like if the amount of solute contained in a solution is less than the saturation level, it is called an unsaturated solution. सो गाइज, मैं आपसे कमेंट में पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको वीडियो, मेरा तरीका पढ़ाने का अच्छा लग रहा है नहीं। सो गाइज, अगर अच्छा लग रहा है तो ज़रूर से मुझे कमेंट में बताओ और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर करना और वीडियो पूरा ज़रूर देखना गाइज, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है इससे। और मैं आपको बताते चलूँगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे यहाँ पे सॉल्यूशन हो गया, सॉल्युबिलिटी हो गया, कंसंट्रेशन हो गया। सो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको इसे याद रखना है क्योंकि एग्जाम में ज़रूर से पूछे जाएंगे, 110% गारंटी है, कुछ ना कुछ आएगा इससे। उसके बाद गाइज बात करते हैं कंसंट्रेशन क्या होता है। द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए गिवन अमाउंट, मास बाई मास और वॉल्यूम। सो गाइज कंसंट्रेशन का फॉर्मूला होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, ये कंसंट्रेशन का फॉर्मूला होता है। कंसंट्रेशन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, या फिर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। और गाइज, यहाँ पे 2 फॉर्मूला हैं कंसंट्रेशन के, आपको पता होना चाहिए 2 फॉर्मूला अलग अलग क्यों। मास बाई मास परसेंटेज की यहाँ बात हो रही है और यहाँ मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज की बात हो रही है। तो मास बाई मास क्या होता है, जब सॉल्यूट मास में हो, मतलब केजी में हो, ग्राम में हो, और जो सॉल्यूशन है वो भी ग्राम में हो। सपोज 2 kg शुगर डिजॉल्व इन 2 kg ऑफ सॉल्यूशन, तो हम उसे क्या कहेंगे, मास बाई मास कहेंगे, और इंटू 100 कर देंगे गाइस तो परसेंटेज मिल जाएगा। सिमिलरली अगर मास बाई वॉल्यूम की बात करें तो मास ऑफ सॉल्यूट, मतलब वो तो केजी में होगा जो सॉल्यूट होगा, शुगर तो केजी में होगा, लेकिन जो वाटर होगा, जो सॉल्यूशन होगा, वो लीटर में होगा, मिलीलीटर में होगा, वो वॉल्यूम के टर्म में होगा, तो हम उसे कहेंगे मास बाई वॉल्यूम टर्म। सो गाइस, एक क्वेश्चन भी है, उसे कर लेते हैं, उसके बाद ये सेशन एंड करते हैं। एंड गाइस, इसके बाद अगला हम पढ़ेंगे कोलाइडल अगले टॉपिक में, तो पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं। A solution contains 40 gram of common salt in a 320 gram of water. Calculate the concentration in term of mass by mass percentage. So guys, mass by mass percentage के टर्म में हमें निकालना है। सबसे पहले क्या ज़रूरत पड़ती है, यहाँ पे आप देख सकते हो सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट क्या है, 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट, मास ऑफ सॉल्यूट 40 ग्राम हो गया। और गाइस सोल्यूशन, मैंने आपको पहले बताया था सॉल्यूशन के क्या फॉर्मूला होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। तो यहाँ सॉल्यूट क्या है, 320 ग्राम वाटर है। सो गाइस 320 प्लस 40 इज इक्वल टू सोल्यूशन हो जाएगा, मतलब कि 360। ये बात ध्यान रखना कि आपको 40/320 नहीं करना है, 40/360 ही करना है, क्योंकि आपको सोल्यूशन करना है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन लिखना है। तो मास ऑफ सॉल्यूट क्या हो गया 40, मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया 360, इसको डिवाइड कर देंगे, इंटू 100 कर देंगे, हमें परसेंटेज में आंसर मिल जाएगा। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी गाइज। अगर वीडियो अच्छी लगती है इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं अगले और एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।